My name is Ushma and I am a student of University of Peshawar, BS semester 4, Department Social Work. My topic is human rights in Pakistan. Human rights definition. Human rights are the basic rights and freedom that belong to every person in the world from birth until death. These basic rights are based on shared value like dignity, fairness, equality, respect and independence. These वैल्यू आर डिफाइंड एंड प्रोटेक्ट बाय लॉ. इसमें बताया गया है कि इंसानी हकूक़ बुनियादी हकूक़ और आज़ादी है जिनका ताल्लुक़ इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक है. ये बुनियादी हकूक़ रहेंगे और इंसाफ पसंदी, मसव्वात, एहतराम और आज़ादी पर मबनी है. इसके इक़दार कानून के ज़रिए खुद के ज़रिए बयान और हिफाजत की जाती. फिर हमारे पास आता है ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान डिफिनेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड फॉर फंडामेंटल राइट विच इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ रिलेशन, freedom of association, freedom of press, freedom of assembly and the conditional right to bear arms. इसमें हमें ये बताया गया कि आइन पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ को फराहम करता है जिसमें तकरीर की आज़ादी, नज़रिए की आज़ादी, मामलात की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी जैसे कई हकूक़ शामिल हैं. फिर आता है इंट्रोडक्शन. फंडामेंटल राइट आर द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीज़न in the Constitution of Pakistan 1973. The list of fundamental rights has been given and it also been clarified that any objectionable law under fundamental right will be considered null and void. Every democratic states organize and the fundamental right of its. इसमें हमें ये बताया गया है कि फ़ंडामेंटल राइट्स एक शहरी के बुनियादी हकूक़ होते हैं. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बुनियादी हकूक़ का ज़िक्र किया गया है और हर शहरी को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं. ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर डेमोक्रेटिक स्टेट्स में और ऑर्गेनाइज करते हुए फंडामेंटल राइट्स को अपने लोगों के लिए, अपने सिटीज़न के लिए रखा गया है. फिर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जिसमें फ़र्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 नो पर्सन शैल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, एबिलिटी, लिबर्टी. इसमें हमें यह बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी पर्सन उनकी लाइफ और आज़ादी को महरूम नहीं कर सकता. देन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में हमें ये बताया गया है कि एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू पाकिस्तान ऑफ मूवमेंट. एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू पाकिस्तान. इसमें हमें ये बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चलने फिरने की आज़ादी. एवरी सिटीज़न पाकिस्तान के हर शहरी को पाकिस्तान में चलने फिरने की आज़ादी है. कोई उनसे रोक टोक नहीं कर सकता. वो जहाँ चाहे जिस प्लेस में जाए वो जा सकते हैं. फिर आता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 एवरी सिटीज़न पाकिस्तान हैज़ राइट टू फ्रीडम of association but formation of association should be within limits. इसमें हमें ये बताया गया है कि बट सबको इजाज़त तो है पर एक लिमिट्स में रहकर, और ये लिमिट्स जो लगाई गई हैं वो आवाम के फ़ायदे के लिए लगाई गई हैं. फ्रीडम ऑफ assembly. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 every citizen has right to make peaceful assembly without weapon and reasonable restriction have been imposed by law for the benefit of people. कुछ जो रीज़नेबल इंस्ट्रक्शंस लगाई गई हैं वो भी आवाम के फ़ायदे के लिए लगाई गई हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके. फिर हमारे पास आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड. According to Constitution of Pakistan 1973, every citizen has a right to adopt any lawful profession and can establish any lawful business.
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजाज़त देता है कि कोई भी लॉफुल प्रोफेशन हो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वो लॉफुल हो। फिर हमारे पास आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैज़ राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड expression is the fundamental rights of the people of Pakistan, but reasonable have been imposed by law for the benefit of public and state freedom। इसमें हमें ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स है, ये मेजर फ्रीडम ऑफ राइट्स है पाकिस्तानी, बट रीज़नेबल कुछ मसनूब जो इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर लगाई गई है लोगों के फ़ायदे के लिए। फिर आता है हमारे पास पॉलिटिकल फ्रीडम। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ राइट टू बी मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट सर्वेंट कैन नॉट टेक अ पार्ट। हर बंदे को आज़ादी है कि ये कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह लाइक करते हैं, उनको ये आज़ादी नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। freedom of acquire property। every citizen has right to acquire, hold and dispose of property। उनके पास फंडामेंटल राइट्स है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर सकते हैं या डिस्पोज भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हम एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल हैव राइट टू प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट हैज़ रिलीजन। Freedom of religion। Every citizen of Pakistan shall have right to possess, practice and propagate his religion। हर रिलीजन को आज़ादी दी गई है। देन आता है इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, all citizens are equal in the eye of law and are entitled with equal rights। there is no discrimination on the basis of race, religion, caste and sex। जितने भी तमाम शहरी हैं उनको इक्वालिटी बराबरी दी गई है। यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रिलीजन, कास्ट या सेक्स के हवाले से। right exists to public place। every citizen of Pakistan has to exist to public place। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनको आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के किसी भी प्लेस में जा सकते हैं, उस पर कोई उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई। फिर आता है राइट टू जॉब। राइट्स टू जॉब इज़ द फंडामेंटल राइट्स टू एवरी सिटीज़न इन पाकिस्तान। हर सिटीज़न को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं जॉब करने के लिए। राइट ऑफ फेयर ट्रायल। एवरी पर्सन is entitled to fair trial and due process under law to every person who charged with criminal offence is presumed innocent until proved to guilty। जो भी बंदा है वो अगर क्रिमिनल है तो उसका जुर्म साबित होने तक वो बंदा मासूम ही रहेगा। जब जुर्म साबित हो जाए तब उसको मुजरिम करार दिया जाएगा। कंक्लूजन। To conclude, I can say that fundamental rights are part of the Constitution। There can be no democratic constitution without it। In the Constitution of 1973, fundamental rights have been given। The fundamental rights safeguard the liberty and rights of people the people। The fundamental rights cannot be suspended without applying constitutional method। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जो फंडामेंटल राइट्स के बग़ैर कोई भी
कोई भी जमहूरी राइट्स कायम नहीं कर सकता। कानून इस पे कानून का हक है जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं हो सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशन मेथड इन पे अप्लाई ना हो जाए। एंड दिस इज़ माय टॉपिक, द एंड।